अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम में 29वें दिन में क्या अमली काम दिए हैं देखेंगे बच्चों। देखिए 29वें दिन में वक्त की पैमाइश के बारे में बताया गया है। घड़ी देखना, पढ़ना, सवा, साढ़े, पौने इन अल्फाज का इस्तेमाल करना सीखा। हमने इससे पहले पिछली जमात में हमने देखे हैं बच्चों, घड़ी देखना, टाइम किस तरह से वक्त देखा जाता है, सवा किसको कहते हैं, साढ़े किसे कहते हैं, पौने किसे कहते हैं, सब हमने सीखे हैं। अब यहाँ पर कुछ याद करेंगे कि यहाँ पर एक घड़ी की तस्वीर दी गई बच्चों। देखिए घड़ी में घंटा सुई 2 पर और मिनट सुई 12 पर है, यानी 2 बजे। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई 2 पर है, तो यहाँ पर करेक्ट 2 बज गए ना। यहाँ टाइम देखिए घड़ी में कितने नंबर्स रहते हैं, 12 तक नंबर रहते हैं। पढ़ते हैं बच्चों। देखिए 12, 1, 2, 3। अब सवा किसको कहेंगे? अगर 2 बजकर छोटी सुई 2 से थोड़े से आगे और बड़ी सुई जो है 3 पर रहेगी तो इसको कहते हैं सवा 2। यानी ये 12, इसमें 2 नंबर के दरमियान कितने मिनट का फासला रहता है? 5 मिनट का। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। इससे पहले पिछली जमात में सीखे हैं बच्चों हम तफसील से। यहाँ पर 60 मिनट का 1 घंटा बनता है, यानी ये दोनों नंबर्स के दरमियान कितना फासला रहता है? 5 मिनट का फासला रहता है। तो जब बड़ी सुई जिस पर आएगी, जैसा अब 2 बजकर अगर 1 पर आ गया तो 5 मिनट, 2 पर आ गया तो 10 मिनट बड़ी सुई, छोटी सुई तो थोड़ा थोड़ा आगे सरकेगी। इसके बाद 3 पर आ गया तो सवा 2, फिर 4 पे आ गया तो 2:20, 5 पे आ गया 2:25, फिर 6 पे आ गया तो 2:30, 2:30 यानी 2 बजकर आधा घंटा यानी 2:30, फिर 35, 40, 45, 45 आ गया यानी 2 बजकर पौन घंटा, यानी क्या कहेंगे इसको? 2:45 कहा जाएगा बच्चों। क्या कहते हैं इसको? 2:45। इसी तरह से अगर 3 पर रहेगी और यहाँ पर आ गया सवा 3, फिर 6 पे आ गया 3:30, आधा घंटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर पौन घंटा हो गया तो 3:45। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो बच्चों, आओ देखें नीचे दी हुई घड़ियों में कितने बजे हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए घड़ी में बताया गया है बच्चों 3:45 यानी 3:45। देखो यहाँ पर भी बताया मिस ने आपको 3 बजकर, छोटी सुई 3 और 4 के दरमियान में, 4 से थोड़े से ऊपर है और बड़ी सुई जो है 9 पर है, यानी 45 मिनट हो गए ना। 3:45 हो गए यानी 3:45। इसी तरह से दूसरी घड़ी में देखो बच्चों 8:30 हो गए। 8 बजकर छोटी सुई जो है 9 और 8 के दरमियान है और बड़ी सुई 6 पर है, यानी 8 बजकर आधा घंटा हो गया। 8 बजकर 1 घंटा 8 का और 1 आधा घंटा, यानी कितना हो गया? 8:30। यहाँ पे लिख के बताया गया है देखो बच्चों 8:30। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 11:15, 5, 10, 15, 11:15 यानी सवा 11। समझ में आया? 11:30, सवा 11 और पौने, सवा, साढ़े और पौन। समझ में आया बच्चों? किसको कहते हैं? घंटा, मिनट, घड़ी का वक्त समझ में आ गया आपको। घड़ी में कितने बजे हैं ये भी बता सकते हैं आप। थोड़ा यादा करेंगे बच्चों। देखिए खाली चौकोन मुकम्मल करो। 4:15 बजे यानी 4:15। अब 7:15 बजे यानी क्या आएगा बच्चों? 7:15। इसी तरह से 11:15 बजे, 11:15 यानी कितना? 11:45। 10:15 यानी कितना? 10:15। लफ्ज़ों में देना था, यहाँ पर हिंसों में लिख दिया 10 बजकर, तो क्या लिखेंगे हम? 10:15। 8:45, 8:45 हो गए यानी कितना? 8:45। क्या आ जाएगा बच्चों? 8:45। इसी तरह से घड़ी में कितने बजे हैं लिखो। अब यहाँ पर हमें वक्त बताना है। देखिए छोटी सुई यहाँ पर है 3 से थोड़ा सा नीचे और बड़ी सुई 3 पर है, यानी क्या हो गया? 3:15। कितना हो गया? 3:15। देखो 5, 10, 15। इसी तरह से आप दूसरी सुई में देखेंगे, छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, यानी 2:15। कितना हो गया? सवा 2। इसी तरह से अब यहाँ पर बताया गया तीसरी घड़ी में देखो बच्चों 1 से थोड़ा सा नीचे छोटी सुई और 3 पर बड़ी सुई, यानी 5, 10, 15। तो क्या आ जाएगा? 1:15। समझ में आया? यानी क्या हो गया देखो बच्चों, ये 3:15, सवा 2 और सवा 1। इसी तरह से घड़ी में वक्त दिखाइए। अब यहाँ पर घड़ी में वक्त दिखाना है बच्चों। यहाँ पे वक्त दिया गया है, सुई नहीं बताई गई।
5:35, 5:35, 35 यानी छोटी सुई कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। देखो बच्चों, ये छोटी सुई, और बड़ी सुई कहाँ आएगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस पर आएगी बड़ी सुई। ये हो गया 5:35। इसी तरह से देखिए 11:30, यानी छोटी सुई कहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी छोटी सुई। ये अच्छे से आप बनाएंगे। 30 मिनट कहाँ हो रहा है, 6 पर हो रहा है, तो ये बड़ी सुई 6 पर आएगी। समझ में आया। इसी तरह से तीसरी घड़ी की देखिए 8:20, यानी छोटी सुई कहाँ पर आएगी बच्चों, 8 से थोड़ा सा ऊपर। 20 मिनट यानी 5, 10, 15, 20, बड़ी सुई जो है 4 पर आएगी बच्चों। समझ में आया किस तरह से वक्त बता